हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राठौर सर की क्लासेस में। और कैसे हैं सभी लोग? आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही करीब, धीरे धीरे बहुत ही करीब आ गया है भाई। तो आप लोग पूरे डेडिकेटेड होके, पूरे मेहनत से आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। और जहाँ तक मेरे को इसे लग रहा है कि आप लोग अभी तक पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हैं। और जिस तरीके से वीडियो के ऊपर आप लोग समय देख रहा हूँ, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, आप लोग अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं पढ़ाई के लिए। तो अभी भी समय है। समय रहते अगर आप लोग तैयारी को अच्छे से कर लेंगे तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा भाई। तो ठीक है, तो मैं आज कुछ हिंदी के प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया हूँ। हिंदी के प्रश्नों को बहुत ही बार बार उन बातों को मैं बोल रहा हूँ, शायद आप उन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और जिन स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करता हूँ। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं भाई। चलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डीएड बीएड में ही आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 71 नंबर, कि ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ और फिर से आ गया क्वेश्चन कि इनको क्या करना है, आप लोगों को उचित संबंध बनाना है। तो थोड़ा बहुत आप लोग सबको पता होगा कि काल को क्या बोलते हैं, टेंस। इंग्लिश में टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के सबको पता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो उसी से रिलेटेड है। आज तक ये 3 तो पढ़ते ही आए होंगे, लेकिन उसके अंदर का आप लोग पढ़ते नहीं आए होंगे। उनके अंदर भी और जो हम लोग पढ़ते हैं ना, सिंपल टेंस, फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हिंदी में भी होता है भाई। वो इसी को बोलते हैं पूर्ण, अपूर्ण, आसन्न। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं क्या पूरा आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूँ? तो नहीं, हमको उतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हम सेंटेंस से ही वो चीज़ हम लोग सीख जाएंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन को मिलाते हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा मिलाने की कोशिश करते हैं भाई। देखिए क्या बोल रहा है। ओह सॉरी, उसने चिट्ठी दे दी, उसने चिट्ठी दे दी है, उसने चिट्ठी दे दी थी और उसने चिट्ठी दे दी होगी। तो देखिए इधर सब भूतकाल का ऑप्शन ही दिया हुआ है। इधर देखिए आप लोग सब, इधर सब कुछ भूतकाल का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन जब इधर पढ़ेंगे ना तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कुछ अभी अभी कार्य हुआ है, कुछ कार्य हो गया था, कुछ कार्य कंप्लीट है, आपको आइडिया लगेगा। तो ऑप्शन को आप लोग मिलाते जाइएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते आए हैं कि जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है, वर्तमान काल का मतलब क्या है, कि जो काल अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है। लेकिन इसमें भी देखिए ऑप्शन में है दिया हुआ है, और इधर लेकिन पूरा का पूरा भूतकाल दिया हुआ है। इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है? क्या आइडिया लग रहा है कि जो है वाला होगा ना, वो काम अभी वर्तमान काल से मतलब जस्ट भूतकाल में प्रवेश किया होगा। कहना क्या चाह रहा हूँ कि वह काम अभी अभी जस्ट हुआ होगा, अभी अभी जस्ट हुआ होगा। ठीक है, आइडिया लग रहा है। उसी को बोलते हैं आसन्न। आसन्न का मतलब होता है बिल्कुल आने वाला, आसन्न अभी अभी, अन्न, समझ रहे हो, बिल्कुल पास का ही, बिल्कुल पास का समय। उसी को क्या बोलते हैं, आसन्न। मतलब जिसमें भी आसन्न भूतकाल लिखा है वह है वाला होगा। है वाला, है वाला क्यों? है हमारे प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है, वर्तमान काल का पहचान होता है। मतलब वो काम अभी अभी खत्म हुआ होगा। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए सेकेंड नंबर में क्या दिख रहा है, उसने चिट्ठी दे दी है। मतलब बाकी में देखिए आपको थी का एहसास हो रहा होगा, इसमें होगी का, इसमें थी का, इसमें दे दी थी, लेकिन इसमें दिख रहा है क्लियर है। तो ये आसन्न भूतकाल में चला जाएगा भाई। आपको भूतकाल का पहचान क्या करना है, अगर अभी अभी वो भूतकाल हुआ है, अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है और भूतकाल में बदला है, मतलब मेरा काम अभी चल रहा था, अभी जस्ट खत्म हुआ है और वो खत्म हो गया वो काम, तो वो पास्ट टेंस में चला गया। आसन्न मतलब अभी ही, जस्ट जल्दी ही। तो है वाला किस में चला जाएगा, आसन। अब ऑप्शन को देखिए, क्या ऑप्शन में बी का एक है क्या कहीं पे? तो देखिए यहाँ पे तो बी का 3 है, तो ये गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। और बी का 1 चाहिए अपन को, तो देखिए इसमें तो है बी का 1। आगे बढ़ें तो देखिए इसमें बी का, इसमें भी 4 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देखिए बी का 4 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए।
देखिए एक से ही निकल गया हमारा। ये मैं क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ भाई, आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। इन क्लास के सिवाय आपको कहीं भटकने को नहीं मिलेगा और पूरे के पूरे नंबर आएंगे भाई आपके। तो ठीक है, चलिए एक बार फिर से करा देता हूँ इसको। तो ये है वाला कहाँ चला जाएगा, आसन्न में। क्लियर हो गया। और ये पूरा वर्ड ही दे दिया है एकदम, थी। तो ये थी मतलब पूरा सेंटेंस देखो पूरा लग रहा होगा, उसने चिट्ठी दे दी थी, ये पूरा है। तो ये पूर्ण काल में चला जाएगा। आप इसी से मिला सकते हो, ए का 4 दे दी, तो ए का 4 सामान्य भूतकाल, दी है तो आसन्न भूतकाल, दे दी थी तो पूर्ण भूतकाल। देख लीजिए यहाँ पे मिला हुआ है ना, सी का 2 में। और उसने चिट्ठी दे दी होगी। अब होगी से क्या पता चल रहा है कि थोड़ा सा क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है। होगी भविष्य काल की तरफ जा रहा है, तो होगी किस में चला जाएगा, ये संदिग्ध में। देखो आप संदिग्ध से भी मिलाओ तो मिल जाए कहीं। ये 3 से डी में जाइए, 3 का डी, तो 3 का ए ये गलत, 3 का डी 1 ये भी गलत। ये देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट उससे भी कर सकते थे आप। ठीक है, तो आप इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान देखिए। आसन्न में क्या सीख गए, होगी फ्यूचर टेंस वाला फीलिंग आएगा। आसन्न में प्रेजेंट टेंस वाला अभी अभी वो काम हुआ होगा, है आएगा, है। क्लियर हो गया। अब इससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें, सीधा आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मरणासन अवस्था वाला वाक्यांश, इसको भी मैं करवा चुका हूँ। जो मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे उनको क्लियर समझ में आ रहा होगा। क्या बताया था, देखिए याद दिला देता हूँ। ये जो छा शब्द है ना, मुमुक्षु, क्या लिखा है, मुमुक्षु, मुमुर्सु। ठीक है, क्या है, मुमुक्षु, मुक्षु, छा, इच्छा, इच्छा वाला आ रहा है। तो देखिए जहाँ पे छा लिखा है ना, वहाँ पे किस बात, क्या बात करेंगे हम लोग, इच्छा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मरणासन अवस्था वाला, यहाँ इच्छा की बात हुआ है क्या, नहीं। तो ये मुमुक्षु ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये लिख देता मरणासन अवस्था की इच्छा रखने वाला, तो मुमुक्षु हो जाता है इसका आंसर। एक्चुअल मुमुक्षु किसको बोलते हैं, मरने की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए एक आस्तिक लिखा हुआ है, आस्तिक, इसका कोई संबंध ही नहीं है। आस्तिक, आस्तिक किसको बोलते हैं, जो भगवान के ऊपर आस्था रखता है, मतलब जो भगवान को मानता है। अब देखिए लिप्सु और मुमुर्सु, यहाँ पे लिप्सु का बात ही नहीं हुआ है। लिप्सु मतलब किसी चीज़ में लिप्सा, मतलब किसी, लिप्सा समझ रहे हैं, लिप्स मतलब किसी चीज़ में लिप्त होना, किसी के प्रति उसका लगाव होना, वो वाली बात नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, मुमुर्सु। इसका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, मुमुर्सु। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखे सर हम लोग, तो ये सीखे, बस आपको ये सीखना है कि इच्छा रखने वाला, अगर इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा रखने वाला, किसी काम को पूर्ण करने की इच्छा रखने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, छू। उसके साथ क्या लगेगा, छू। यहाँ पे कहीं पे इच्छा इच्छा की बात नहीं किया है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब समझ में आ रहा होगा कि हम बहुत ही कम चीज़ों में एकदम टू द पॉइंट चीज़ पढ़ रहे हैं भाई, और पूरा मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं। आप लोग लगातार वीडियो को देखिए और जो मेरे द्वारा बोला गया बात है ना, उन बात को अगर ध्यान रख लिए, आपको कहीं नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट ही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 73 बाल्टी। अरे भाई अभी भी जिसको यकीन नहीं हो रहा है ना कि हमारा पढ़ाई सही डायरेक्शन में चल रहा है, अभी भी जिसको यकीन नहीं हो रहा हमारा पढ़ाई बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है ना, वो मेरा वीडियो अभी डाला है, देशज और विदेशज, एकदम ट्रिक के साथ बता दिया हूँ भैया। सबको पता है कि बाल्टी क्या है, पुर्तगाली है। ये पहले ही मैं सबसे पहले लिखा था पुर्तगाली, और उसमें बताया हूँ ट्रिक के साथ कि हम लोग आलपिन, आलमारी, क्या बताया था कि बाल्टी से हम किस में पानी डालेंगे, गमला में। बाल्टी की जोड़ी गमला के साथ बनाया था, आलू का जोड़ी गोभी के साथ बनाया था, केसर का जोड़ी बादाम के साथ बनाया था, और क्या याद किए थे, केसर और गोदाम। देखिए यहाँ पे आ गया ये शब्द बाल्टी। बाल्टी, जब ये बाल्टी मैं पढ़ा दिया हूँ कि ये पुर्तगाली शब्द है, तो भैया ये तो विदेशी शब्द हुआ ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये बेनिफिट है जी, क्वेश्चन को करना और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना अलग बात होता है, समझ गए। तो आप लोग बिल्कुल भी फोकस होके, बिल्कुल फोकस करिए और क्वेश्चनों को हिट करिए, क्वेश्चन को हिट करिए। पेपर में आपका ज्ञान नहीं जांचा जाएगा, आप किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं ना, वो जांचा जाएगा। चलिए ठीक है, समय ज़्यादा ही हो जाता है, मैं थोड़ा सा लेंदी कर डालता हूँ, सोचता हूँ जल्दी जल्दी निपटा दूँ, पर मैं वो चीज़ आप हो ही नहीं पाता मेरे से। चलिए ये देखिए, ये सब क्वेश्चन अब अभी अभी जो देख रहा होगा ना नए नए, तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा। वो बोलेंगे सर हम तो तत्पुरुष समास पढ़े थे, कर्मधारय समास पढ़े थे, अभी तक तो हम लोग 6 प्रकार के समास ही पढ़े थे, लेकिन अब ये कहाँ से अपादान, अधिकरण, ये सब कहाँ से आ गया सर।
तो देखिए समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। लेकिन तत्पुरुष समास खुद ही कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। तत्पुरुष समास खुद ही 6 प्रकार के होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आज आप लोगों को समझा देता हूँ भाई, इसको मैं आज आप लोगों को समझा देता हूँ। एक होता है भाई कारक। क्या होता है, एक कारक। क्या होता है, एक कारक। इसको विभक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभक्ति। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये 7 प्रकार के 6 प्रकार जो भी होता है इसको देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। क्या होता है, कर्ता। कर्ता, कर्ता ने। क्या हो जाता है भाई, क्या पढ़ते आ रहे होगे, कर्ता। एक होता है कर्ता। तो कर्ता को किसको, कर्ता के सामने क्या होता है, कर्ता ने। बहुत बार पढ़े होगे, और नहीं पढ़े हैं जो नए हैं वो भी बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, करण, करण, करण से, करण से। आपादान, अपादान, अपादान, अपादान है या आपादान है भाई। तो अपादान इसका भी मतलब से होता है, लेकिन आ से अलग पढ़ना, से अलग, अलग के सेंस में। सब समझाऊंगा, इसको बस अभी लिख लो, अलग के सेंस में। एक होता है संप्रदान, एक होता है संप्रदान। संप्रदान न, ये ना है ना, ये क्या है, संप्रदान। इसको क्या बोलते हैं, संप्रदान। किसी के लिए, किसी के लिए, को के लिए, कर्ता ने के लिए। क्या होता है, के लिए। क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5। कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान, संप्रदान। और एक होता है सम्मान सूचक भी होता है, सम्मान सूचक। तो उसमें हे राम या आश्चर्य टाइप अरे ऐसे करके आता है। ठीक है, जो इसमें से एक तो छूट रहा है वो थोड़ा मेरे को याद नहीं आ पा रहा है। अभी क्लियर हो गया। हाँ, एक संबंध होता है, एक क्या होता है, संबंध। देखिए याद आ गया। किसी से भी संबंध बनाना है तो क्या बनाओगे आप, संबंध कैसे बनाते हो, का के की, है ना, का के की, का के की, है ना, ठीक है, में, पर, है ना, इस तरीके से। तो क्लियर हो गया। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, कारक। कारक विभक्ति, विभक्ति 7 प्रकार के होते हैं। ठीक, 7 प्रकार के होते हैं। तो 6 तो यहाँ आ गया। और एक होता है संबंध सूचक, हे राम अरे करके कुछ होता है, ये क्लियर हो गया। तो इसी जो तत्पुरुष समास का इसका संबंध, तत्पुरुष समास का संबंध है, तो समझ में आ गया। इसी में का जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, समास। समास कितने प्रकार के, 6। उसमें से एक प्रकार होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के ही कुछ 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से हम सिर्फ जो संबोधन वाला है, संबोधन वाला है, हे इस तरीके से वाला, उसको निकाल देंगे। बाकी ये सब आता है भाई, ये सब आता है। तो ये सब क्या है सर, ये तो एकदम हाच पाच हो गया। मेरे बात को सुनते जाइए। तो कर्ता ने, जहाँ पर भी आपको ने की बात आएगा, जैसे कि राम ने, राम ने, राम ने काम किया, राम ने काम किया। तो यहाँ पे कौन सा विभक्ति है, तो कर्ता वाला होगा। क्लियर। कर्म को, कर्म को, राम ने, राम ने इस काम को किया। क्लियर। तो को शब्द क्या पूछेंगे, तो को क्या है, यहाँ पे कर्म वाला है विभक्ति। क्लियर है। सेम टू सेम तत्पुरुष समास में भी होगा ना, वहाँ पे तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा, तो कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कि सब होगा कर्म को, करण से, आपादान से अलग। जैसे कि किसी चीज़ से अगर किसी गले को काट दोगे तो क्या हो जाएगा, सिर धड़ से अलग हो जाएगा। मैं यहाँ बटन लगाया हूँ, देखिए अगर ये बटन टूट के गिर गया तो मैं क्या बोलूँगा कि बटन टूट के कमीज से गिर गया, अलग हो गया। देखिए अलग का सेंस आ रहा है, पत्ती पेड़ से टूट के अलग हो गया, तो वहाँ पे कौन सा होगा जी, आपादान से अलग ना। आपादान का मतलब भी से और करण का मतलब भी से। लेकिन मैं पेन से लिखता हूँ, पेन से लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे से वाले में करण होगा। लेकिन अगर मैं बोल दिया मेरे बटन, मेरे शर्ट से बटन टूट के गिर गया, तो वहाँ पे भी से आ रहा है, लेकिन वो अलग वाव वाली बात कर रहा है, अलग होने की फीलिंग कर रहा है, वहाँ पे आपादान हो जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा। संप्रदान के को लिए, किसी के लिए जो हम लोग कुछ करते हैं ना, अर्पित मतलब दूसरे के लिए, है ना, उसको क्या बोलते हैं, आपादान। और संप्रदान, सॉरी अपादान बोल दिया, संप्रदान, थोड़ा सा देखिएगा, अपादान से अलग और संप्रदान बोलते हैं उसको, जिसके लिए हम कुछ करते हैं। ठीक है। और संबंध का मतलब होता है का के की, किसी संबंध आपको पता चलेगा कि ये काम किसके लिए किया जा रहा है। थोड़ा सा हो रहा होगा हाच पाच, लेकिन आप बातों को सुने होंगे तो स्पष्ट हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं जी। चलिए
ये क्या बोल रहा है? आपादान में भी बताया कि अलग का भावना आएगा अधिकरण में, अधिकरण कर्ता ने करण से, तो अधिकरण से वाला आएगा। देखिए करण से वाला आएगा, और संप्रदान किसी को प्रदान करने के लिए आएगा, किसी के लिए होगा कार्यक्रम। चलिए देखते हैं। कष्ट साध्य, कष्ट साध्य क्या बनेगा? कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य, तो कष्ट से साध्य, तो से को मैं किससे बताया? करण से। ठीक है। सत्याग्रह, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह का क्या होता है? संधि विच्छेद या समास विग्रह। सत्य के लिए आग्रह क्या होगा? सत्य, सॉरी, सत्य के लिए। तो अभी के लिए मैं बताया ना, के लिए किसके होगा? संप्रदान होगा। किसके लिए किए हैं काम? संप्रदान के लिए। तो देखिए मिलाएं क्या? तो चौथा को किसके मिलाएंगे? चौथा को बी से, क्योंकि संप्रदान किसी के लिए करेंगे, तो चौथा को बी से मिलाइए। तो चौथा को बी से मिलाइए, चौथा को बी से मिला रहे हैं। चौथा का बी, तो 4 का बी है क्या कहीं पे? देखिए तो 4 का बी पहला में भी है और इसमें भी है, तो इसमें तो नहीं है और इसमें भी नहीं है। अगर हमारा सही जा रहा होगा तो मिल जाएगा। और देखिए इसको मैं बताया ना कष्ट से साध्य, तो देखिए तीसरा का ए होना चाहिए भाई। तो तीसरा का ए है क्या? हाँ भाई तीसरा का ए है, तीसरा का ए इसमें भी है और बी का चौथा इसमें है और इसमें, लेकिन देखो ए का 3 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3 और बी का 4, बी का 4। सत्याग्रह क्लियर हो गया। और सी का 1 लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट। देखिए अपने लक्ष्य से क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया, मतलब क्या हो गया? लक्ष्य से अलग हो गया, लक्ष्य से क्या हो गया? अलग हो गया। यहाँ अलग का सेंस आ रहा है, तो किस में चला जाएगा? अपादान में। तो सी का 1, देखिए यहाँ पे सी का 1 है, और कहीं पे है क्या? यहाँ सी का 2 था, यहाँ सी को 2 था और यहाँ पर सी का 3 था, तो इससे भी मिल गया होता एकदम राइट आंसर। देखिए कितना एक ही चीज़ से मैं आप सबको पूरे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में हम पढ़ाई कर रहे हैं भाई, हर क्वेश्चन को हिट कर पा रहे हैं। देखिए इसी से करें क्या? लक्ष्य से भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, तो सी का 1, सी का 1 है क्या कहीं पे? देखिए ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए ए में ही इसी बस में था और इसी से आपका आंसर निकल जाता। तो इस प्रश्न से क्या सीखे? तत्पुरुष सॉरी समास कितने प्रकार के? 6। ठीक है। उन 6 में 6 प्रकार का क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, और सेम पैटर्न है विभक्ति वाला, तो उसी से याद कर लीजिएगा आप, तो इससे आंसर निकल जाएंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन, प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद। तो प्राण सबको पता है, अल्प प्राण और महाप्राण। जिसको उच्चारण करने में कम सांस या कम समय लगता है उसको अल्प प्राण, और जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसको महाप्राण बोलते हैं। 2 प्रकार के, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पुत्री का पर्यायवाची, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है जी, एकदम ये इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, इनको आपको रटते जाना है, इनको आपको रटते ही जाना है, बाकी तो आप पढ़ते ही जाइए, लेकिन इनको तो बिल्कुल मुखाग्र होना चाहिए। तो आपको पता है आत्मज मतलब क्या होता है? हमारे माता पिता, तो आत्मजा मतलब क्या हो गए? बेटी। ठीक है, सही है। शैलजा, शैलजा को आपको सुन के लग रहा होगा, लेकिन ये शैलजा नहीं होता। तनया, तनया तो होता है, तनया मतलब पुत्र, बेटा, और तनया मतलब बेटी, दुहिता मतलब बेटी, ये बिल्कुल सही है। शैलजा, शैलजा मतलब शैल, शैल मतलब क्या होता है? पत्थर, शैल मतलब क्या होता है? पत्थर या चट्टान, उनसे पैदा होने वाला, उनसे पैदा होने वाले को हम क्या नहीं बोलते? बेटी नहीं बोलते। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं पार्वती। जब नवरात्रि आता होगा तो आप लोग देखते होंगे शैलजा माता का भी एक दिन उनके लिए निर्धारित होता है उस नवरात्रि में, तो पार्वती माता के लिए भी होता है। ठीक है, शैलजा या शैल से पैदा होने वाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कहाँ क्या हो जाएगा? ए, सी और डी। ए, सी, डी जहाँ पे दिया होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? समय कितना हो गया? 19 मिनट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रवण कौशल विकसित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो देखिए सुनने के लिए उसका विकास होना चाहिए, तो मौखिक कार्य, हाँ भाई मौखिक कार्य दोगे तो सुनेगा तो सीखेगा। कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण, थोड़ा सा इसको अभी हम लोग रहने देते हैं। शांत वातावरण की व्यवस्था, तो हाँ भाई जब सुनना का सिखाना है तो वातावरण क्या होना चाहिए? एकदम शांत होना चाहिए। ए और सी कहीं पे दिख रहा है क्या? तो ए और सी यहाँ पर भी है और ए और सी यहाँ पर भी है, लेकिन कक्षा में कठोर नियंत्रण आ गया। देखो जी, कठोर नियंत्रण में कितने बार बोला हूँ कि नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन कठोर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो डी तो बिल्कुल गलत, तो उपयुक्त सभी तो कभी भी हो ही नहीं सकता। और है क्या डी पे कहीं पे? लेकिन कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण हम कर सकते हैं, अगर इसको लोगे ना तो ए बी सी भी आंसर सही हो सकता है। अब व्यापम के ऊपर निर्भर करता है कि स्वस्थ नियंत्रण लेना चाह रहा है कि नहीं।
स्वस्थ नियंत्रण कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग नियंत्रण में रहेगा क्लास तो बच्चे सुनेंगे तो ठीक है। ये तो ABC इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, मेरा भाई राजेश अत्यधिक बुद्धिमान है और वह BA में पढ़ता है। ये जो मेरा पुराना क्लास लगा हुआ है जी, मेरा वीडियो डला हुआ है, मैं संयुक्त वाक्य संरचना पढ़ा दिया हूँ। भले चाहे वो वीडियो थोड़ा सा फैट दिख रहा है, बोल चुका हूँ कि क्वालिटी को आप इन्हेंस कर लीजिए और वहाँ वीडियो को देखिए। क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं बताया हूँ कि कोई भी वाक्य क्या होता है जो एकदम सिंपल रहेगा, एक आपको क्रिया दिखेगा और एक आपको कर्ता दिखेगा, कभी कर्ता दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, वो सिंपल वाक्य कहलाता है। दूसरा संयुक्त वाक्य में बोला था कि ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, अलग अलग कर दोगे ना, जब इसको अलग अलग कर दोगे तो क्या होता है, उसका एक फिर भी उसका अर्थ निकलेगा। लेकिन आप बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे, आप यूट्यूब के वीडियो में देखे होंगे, किताबों में भी लिखा होगा कि उसके बीच योजक शब्द होते हैं, ये योजक शब्द होते हैं तो संयुक्त वाक्य की निशानी है। कितने योजक शब्द याद करेंगे आप, उसके मेन बेस को समझिए, बेसिक को समझिए कि जब मैं वाक्य को अलग अलग कर दूंगा ना तो उसका अर्थ निकलेगा, वो पूरा अर्थ निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, संयुक्त। मतलब दो ठो स्वतंत्र और अच्छा वाक्य मिलकर दो ठो जुड़ गए हैं, लेकिन जब उनको अलग करोगे ना तो उनका क्या हो जाएगा, अलग अलग अर्थ होगा। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ और मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर मैं और को हटा भी दिया तो मैं स्कूल जाता हूँ, बिल्कुल उसका अर्थ निकल रहा है। मेरे को स्कूल जाना अच्छा लगता है, इसमें भी पूरा अर्थ निकल रहा है। क्या मैं एक वाक्य को नहीं बोलूँगा तो क्या एक वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है, निकल रहा है, वो संयुक्त वाक्य। लेकिन एक वाक्य को मैं हटा दूँ, निकाल दूँ अलग, तो दूसरे वाक्य थोड़ा सा पूरा सेंस नहीं दे पाएगा, वो क्या होता है, मिश्र वाक्य। चलिए पढ़ते हैं। मेरा भाई राजेश अत्यंत बुद्धिमान है, तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर इस और को मैं हटा भी देता हूँ ना, अब पढ़ो, वह BA में पढ़ता है। हाँ भाई, वह BA में पढ़ता है, तो इसको भी मैं जब अलग बोलूँगा तो उसका भी सेंस निकल रहा है, इसका भी सेंस निकल रहा है। इसको मैं अगर आधा अधूरा बोलूँ और ये आधा अधूरा नहीं लग रहा है, दोनों कंप्लीट है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य। क्लियर हो गया। बाकी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ भाई, करना हो तो देख लीजिएगा, हिंदी में डाला हुआ वाक्य संरचना। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी गाएंगे, आओ शुरू करें। ये प्रश्न सब के सब 2024 के DELED BEd में भी आया है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड में भी आया है। यही पैटर्न में जब हम कोई बात बोलते हैं जी, तो वो बात क्या होता है, फिर वो पूरा इन्वर्टेड कामा में होता है। देखिए क्या बोल रहा है, सभी एक साथ चिल्ला उठे, तो सभी एक साथ चिल्ला उठे के बाद दोनों फुल इन्वर्टेड कामा में होगा। है क्या कहीं पे डबल इन्वर्टेड कामा में ना, तो देखिए, और डेस होगा तो डेस होता है, अल्पविराम भी होता है, तो यहाँ पे डेस है, अल्पविराम तो यहाँ है, लेकिन अब फुल दोनों में क्या नहीं है, ऐसे पूर्ण कॉमन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। ये वाला बात कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये कॉमा होना चाहिए, तो पहला में ये, तो राइट आंसर पहला ही हो जाएगा जी। क्लियर हुआ। अवाचन के मुख, अब ये प्रश्न बोलोगे कहाँ है, तो सर ये सब वाइगोत्स्की का प्रश्न है। मैं भले नहीं पढ़ाया हूँ, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच है ना, और सोशल स्पीच, जो लेओ वाइगोत्स्की हैं, ये रचनावादी हैं, ये 3 प्रकार के वाक बच्चा वाक करता है, बात करता है। कौन कौन सा, एक होता है निज वाक्य, प्राइवेट वाक्य बोलते हैं, वाक बोलना। एक होता है मौन वाक, मौन अंदर ही अंदर बात करेगा। और एक होता है क्या बताया, एक निज, एक प्राइवेट और एक सामाजिक। एक सामाजिक वाक होता है जो आसपास के लोगों के साथ वो बात करता है, मौन वाक मन ही मन में खुद वाक्य करता है, और एक प्राइवेट वाक जब वो कुछ अपनी दुनिया में ही खोया रहता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, वाचन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बात है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर एवं मौन वाचन दोनों के उद्देश्य, गुण, दोष एक जैसे। अरे भाई, एक जैसे होते तो फिर ये अलग अलग क्यों होता, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो राइट आंसर क्या है, ये, और ये गलत है। अब ये तो हर बार अभी आ रहा है, आजकल ये नया पैटर्न बना दिया। पिछले बार में क्या आया था, एक ठो जैसी करनी अपनी करनी पार उतरनी। इसमें भी देखो, तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, मिला लीजिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। ये शारीरिक अवस्था वाला जो कथन है, तो इसको तो अब रट लीजिए, आपका अच्छा दिन रहेगा तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव वर्मा। उच्चारण पर पड़ता है, शारीरिक अवस्था का प्रभाव उच्चारण पर पड़ता है, किसने कहा है, तो नरेंद्र देव वर्मा ने। तो ठीक है, इनको आप इसके चक्कर में इनको सबको नहीं पढ़ लेना है कि पूरा खोज पढ़ते रहिए। हिंदी में कृत प्रत्यय कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, इसको भी आप रट लेना है भाई।
उन्नत का विलोम शब्द, देखिए उन्नत का अवनत होगा, अवनति नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवनत। भिन्न शब्द का चयन कीजिए। हाँ, ये शब्द पिछले बार भी आया था, पिछले बार केतु को पूछा था, झंडा, झंडा को पतंग, केतु, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था जो प्रीवियस में क्लास में करा चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आगंतुक सही बात है, अतिथि सही बात है, मेहमान ये भी सही बात है, लेकिन मेज़बान, ये मेज़बान अलग है भाई, मेज़बान अलग है, मेज़बान क्या है, अलग है। क्यों, ये सब आने वाले हैं और मेज़बान क्या है, उनकी सेवा करने वाले को मेज़बान बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, और है क्या कुछ प्रश्न? अब तो इंग्लिश आ गया भाई, कितना समय हो गया। चलिए, क्लास को मैं आज यहाँ बहुत छोटा सा है यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरा मन था कि और पढ़ाऊँगा आप लोगों को, लेकिन समय को देखते हुए मैं अपने क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। और फिर भी भाई मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल डट जाइए। क्यों? क्योंकि शिक्षक भर्ती की देखिए, अभी आगामी शिक्षक भर्ती का तो अनाउंसमेंट हो चुका, 11 अक्टूबर को वर्ग 3 का पेपर है, तो है, होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि डीएड बीएड का फॉर्म भरा गया है। जो नहीं भर पाए होंगे, शायद डीएलएड का ख़त्म हो गया है डेट, बीएड का बचा हुआ है। जो डीएलएड में नहीं भर पाए हैं ना, वो भी बीएड में भर दीजिए फॉर्म, कम से कम पेपर में बैठिए। ठीक है, उनमें तैयारी में लग जाइए। और जिनका डीएलएड बीएड वाला लफड़ा नहीं है, जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इनको पूरा एक एक चीज़ को पढ़िए। हिंदी का लेवल कोई अलग नहीं है, ना तो डीएलएड का अलग है, ना तो बीएड का अलग है, ना तो टेट का अलग है, ना तो शिक्षक भर्ती का अलग है। ये जो हिंदी के जो प्रश्न आए हुए हैं बिल्कुल टॉप लेवल के हैं जी, एकदम टॉप लेवल के हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट डालना है, पूरा डीएलएड का, पूरा बीएड का, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डीएलएड बीएड का। उसके बाद आपको पूरा सीजी टेट का, पूरा सीजी टेट को पढ़ डालना है, शिक्षक भर्ती का। इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं करना है। सी टेट का हिंदी का पूरा पढ़ डालिए, कुछ भी नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ सीडीपी और पुराने साल के प्रश्न, उसके सिवाय ना कोई किताब ना कुछ, लेकिन सब भी बढ़िया सा रिजल्ट आया और सब कुछ बेहतर रिजल्ट आया। तो आप लोगों को बेहतर रिजल्ट चाहिए तो बढ़िया से मेहनत करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, दिल लगा के पढ़िए, खूब मेहनत करिए, सफलता 100% मिलेगा। ठीक है, अगर एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है जी, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इससे फ़ायदा मिल रहा है, तो आप इसका सम्मान करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में सब्सक्राइब करिए, उनको बताइए कि जो किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं ना, हिंदी का, गणित का, इनको देखें, अपना फ़ायदा लें। ओके, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।